हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से बोल रहा है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस है 20 मीटर, ठीक, और इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। और वो जो सर्कुलर पार्क है वो किसी कॉलोनी में स्थित है, मतलब सिचुएटेड है, ठीक। और 3 बॉयज अंकुर, सैद एंड डेविड, और 3 लड़के हैं अंकुर, सैद और डेविड, ठीक है ना, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ठीक। मतलब ये जो तीनों लड़के हैं उस सर्कुलर बाउंड्री पर इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, ठीक है ना। और सभी के पास टॉय टेलीफोन, मतलब सभी के पास क्या है, जो छोटे बच्चे बात करते हैं ना, खिलौने वाला जो मोबाइल है, ठीक, उन तीनों के पास वो है, ठीक, टॉय टेलीफोन बात करने के लिए, ठीक। तो हमको बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रीम ऑफ ईच फोन। मतलब उन तीनों का जो फ़ोन है, उन तीनों फ़ोन का जो डोरी है, ठीक है, स्ट्रीम मतलब जो वायर है एक तरफ से एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं, तो वो उस कितना दूरी पर है, उसका लेंथ क्या है, एक फिगर के माध्यम से आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, ठीक। तो आइए इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक सर्कुलर पार्क, ठीक, सर्कुलर पार्क है, ठीक, जिसका सेंटर ले लेते हैं O, सर्कुलर पार्क है, और इसका रेडियस जो है वो है 20 मीटर। इसका जो रेडियस है वो है 20 मीटर, ठीक, और सिचुएटेड है किसी कॉलोनी में, ठीक है ना, ये किसी कॉलोनी में। 3 लड़के हैं, एक है अंकुर, ठीक, दूसरा है सैद और तीसरा है डेविड, ठीक। मैं नाम दे देता हूँ। पहला है अंकुर, दूसरा है सैद, तीसरा है डेविड, ठीक। ये तीनों लड़के हैं जो कि इस पूरे जो बाउंड्री है इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, इस पूरे बाउंड्री पर, ठीक है ना। मतलब यहाँ तक की जो दूरी होगा वही दूरी यहाँ तक होगा और यही दूरी यहाँ तक होगा, ठीक है ना, बैठे हुए हैं। और तीनों के पास क्या है, मोबाइल है, ठीक है ना, मोबाइल से आपस में बात कर रहे हैं, ठीक। तो हमको बताना है कि जो मोबाइल की डोरी है वो कितनी है, ठीक। तो मोबाइल की डोरी मतलब समझिए, एक लड़का यहाँ पास बैठा है, एक लड़का यहाँ पास बैठा है, ठीक है ना। तो जितना इन दोनों का डिस्टेंस होगा उतना ही ना मोबाइल का जो रिंग वायर है, जो स्ट्रिंग है, उतना ही ना वो दूरी पर होगा, ठीक। मान लीजिए कि मैं यहाँ पास हूँ और मेरा मोबाइल यहाँ पास है, ठीक। तो जितना मेरा और यहाँ तक का दूरी है उतना ही ना मेरा और मेरे मोबाइल का जो स्ट्रिंग है उतना ही ना दूरी पर होगा, ठीक। मैं कहना यही चाहता हूँ। तो ऐसा है, अरे यार भुला गए नहीं, विकास फिर से मिठा हो जाए, कहाँ भटक गई। अरे वही लिखे ना लगा विकास, ये विकास, फिर से स्टार्ट करते हैं। लोको तनु, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है बोल रहा है अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। कहने का मतलब है कोई एक सर्कुलर पाथ है, पार्क है, ठीक है ना, कोई सर्कुलर ये पार्क है, ठीक, जो कि सिचुएटेड है किसी कॉलोनी में। और इसका जो रेडियस है, मान लीजिए हमारा सेंटर O है, ठीक, तो इसका रेडियस है वो है 20 मीटर, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा, ठीक, कि एक सर्कुलर पार्क है जो कि सिचुएटेड है कॉलोनी में और जो इसका रेडियस है वो है 20 मीटर, ठीक। उसके बाद 3 बॉयज़, 3 लड़के हैं, पहला है अंकुर, दूसरा है सैद और तीसरा है डेविड, ठीक, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। कहने का मतलब है कि वो जो तीनों लड़के हैं अंकुर, सैद और डेविड, इस जो सर्कुलर पार्क का जो बाउंड्री है
इस पर बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक। तो मान लेता हूँ मैं कि अंकुर जो है यहाँ टॉप लेवल पर बैठा है, ए से डिनोट करता हूँ। जो हमारा शैद है एस से डिनोट करता हूँ, ठीक, यहाँ पास बैठा है। और जो हमारा डेविड है डी, ठीक है, इसको डी से डिनोट करता हूँ, वो यहाँ पास बैठा है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तीनों जो डिस्टेंस है, तीनों जो दूरी है वो सेम है, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन, मतलब इसके पास भी एक टॉय टेलीफोन है, मतलब मोबाइल है मान लीजिए, और इसके पास भी एक मोबाइल है, जो बचपन में मोबाइल होता था ना, वायर वाली मोबाइल, जिसका वायर बहुत लंबा होता था, पुराने ज़माने का मोबाइल, ठीक है ना, जिसको उठाते थे तो सिर्फ वायर दिखता था, ठीक है ना, रिंग टाइप में। तो यहाँ पास इसके पास भी मोबाइल है, इसके पास भी मोबाइल है और इसके पास भी मोबाइल है, ठीक, सभी के पास मोबाइल है, सभी के हाथ में, ठीक है ना, टू टॉक ईच अदर, आपस में बात करने के लिए, ठीक है ना, सभी के पास मोबाइल है, तीनों के पास, आपस में बात करने के लिए। तो हमको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच टेलीफोन, तो हमको बताना है कि उन तीनों टेलीफोन की जो वायर है, मतलब स्ट्रिंग है यानी डोरी जो है, उसका लेंथ कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका आसान सा मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ। जितना मान लीजिए कि शैद और डेविड का डिस्टेंस होगा, ये तीनों तो इक्वल डिस्टेंस पर है, इन तीनों का कोई एक डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये कितना दूरी पर है, उतना ही दूरी, ठीक है ना, इसका जो स्ट्रिंग है, मतलब जो फ़ोन का स्ट्रिंग है, उतना ही दूरी पर होगा, ठीक है ना। मतलब जितना हमारा एस का दूरी आएगा, उतना ही हमारा फ़ोन का जो स्ट्रिंग है, चूँकि यहाँ वायर होता तो और मज़ा आता, उतना ही दूरी है, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे, कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे ना कि इन तीनों में से, चूँकि है तो इक्वल डिस्टेंस पर, किसी एक का डिस्टेंस निकाल देंगे कि अंकुर और शैद के कितना दूरी है, कितना दूरी पर है, ठीक। मतलब तीनों में से किसी एक का निकाल देंगे ना, जो दूरी आएगा वही दूरी स्ट्रिंग की दूरी होगी, स्ट्रिंग का दूरी होगा, ठीक है ना, कहने का मतलब यही है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे कि अंकुर, शैद और डेविड, ठीक है ना, तीनों कहाँ पास बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं और ये पूरे बाउंड्री पर बैठे हैं। तो ये गिवन मैं नहीं लिखूंगा, आप ही लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि गिवन में अंकुर से 3 बॉयज मत लिखिएगा, अंकुर से लेके और बाउंड्री तक लिख दीजिएगा, और ठीक, और उसमें ये लिख दीजिएगा कि अंकुर को मैंने ए से डिनोट किया है और शैद को एस से और डेविड को डी से डिनोट किया है, ठीक, ये आप लिख दीजिएगा, ठीक। अब टू प्रूव, चूँकि हम प्रूव तो नहीं करना है, लेकिन मैं इसमें एक प्रूफ के माध्यम से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये ज़्यादा प्रूफ पर बेस है, ठीक। तो टू प्रूव के जगह मैं टू फाइंड लिख देता हूँ, ठीक है ना। टू फाइंड में हमको क्या करना है, हमको स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसको ज्ञात करना है। तो स्ट्रिंग का लेंथ मतलब या तो एस का दूरी मैं ज्ञात कर दूं, या तो तीनों तो इक्वल डिस्टेंस पे, तो मैं क्या करूंगा एस और डी मतलब शैद और डेविड का जो डिस्टेंस है उसको मैं फाइंड कर लूँगा, ठीक है ना। कोई एक का जो आपको अच्छा लगे, जो आपको, मैं क्या करूँगा कि टू फाइंड में मैं लिखूँगा फाइंड लेंथ ऑफ एस डी, है ना, एस डी या स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, या तो क्योंकि दोनों का तो जो डिस्टेंस आएगा वो तो सेम ही रहेगा, और स्ट्रिंग, ठीक। यहाँ टू प्रूव की जगह मैं टू फाइंड लिखा हूँ, क्योंकि प्रूव मज़ा नहीं आता, प्रूव मतलब हमको प्रूव थोड़ी करना है, कोई थ्योरम थोड़ी है, ठीक। अब कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो भाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन वाला चीज़ आप गिवन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगा, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन ये करूँगा कि मैं ज्वाइन करूँगा ए से लेके एस, चूँकि है तो वे तीनों दूरी सेम है, तो मैं ज्वाइन करूँगा एस
मतलब अंकुर और शायद की जो दूरी है उसको मैं ज्वाइन किया, फिर शायद और डेविड का, फिर ये ठीक, ये हमने ज्वाइन किया। ठीक, बस मैं लिखूँगा ज्वाइन एस एस डी एंड डी एस डी ए, ठीक है ना, डी ए। ठीक, हमने ज्वाइन किया। ठीक, और क्या करेंगे ना कि इस सेंटर से लेके, सेंटर से नहीं, ए से लेके इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है ना, मतलब पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डालेंगे इस एस डी पर, एस डी वाला जो लाइन है इस पर। ठीक है ना, तो एस डी क्या है, एक प्रकार का कोड है इस सर्कल का, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब ए से इस प्रकार से डालेंगे कि ये सेंटर से पास हो, जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ये सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म करेगा, मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। ठीक, अब इसका नाम देता हूँ एल। ठीक, एंड एल परपेंडिकुलर टू एस डी। ठीक, और कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया कि एल जो है उसको परपेंडिकुलर डाला इस एस डी पर। ठीक है ना, तो यहाँ पास मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ जो कि आप पढ़े होंगे। देखिए, थ्योरम बोलता है कि अगर किसी सर्कल में किसी कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए सेंटर से, तो वो कोड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है ना, तो मैंने यही किया है, सेंटर से, मतलब सेंटर से होते हुए गया है ना, तो कुल मिला के ये जो एल जो है परपेंडिकुलर लाइन इस एस डी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मतलब जितना आपका एस एल होगा उतना ही आपका डी एल होगा, कहने का अर्थ मेरा यही है। ठीक है ना, जितना आपका एस एल होगा उतना ही आपका डी एल होगा। ठीक, अब ये हो गया। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन को मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है समझाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही आपको नॉलेजफुल वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। हमको फाइंड क्या करना है, देख लीजिए, एस डी मतलब हमको कुल मिला के ये वाला लेंथ फाइंड करना है। ठीक है ना, या तो इसका फाइंड कर दो एस या ए डी या एस डी, कोई भी मैं एक फाइंड कर दिया ना इन तीनों का बीच का दूरी, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल क्या हुआ, राइट एंगल का हुआ। ठीक, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल का हो गया, परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया ना, एल क्या है, परपेंडिकुलर है इस एस डी पर, तो यहाँ पास 90 डिग्री फॉर्म हुआ। ठीक हुआ ना, 90 डिग्री फॉर्म, तो यहाँ पास क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले मैं सबसे पहले देखिए जो एल है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक, तो मैं यहाँ पास ले लेता हूँ, सपोज करता हूँ लेट जो एस एल का दूरी है उसको मैं x मानता हूँ। ठीक, लेट लेंथ ऑफ एस एल, लेंथ ऑफ एस एल बी एक्स। ठीक, तो ये अगर x है, समझिएगा बात को एकदम यहीं पास समझना है आपको, है ना। अगर ये वाला दूरी एस एल हमारा x है तो ये कितना होगा, अब आप सोच रहे होंगे। देखिए, मैं बोला था कि अगर कोई सर्कल में, ठीक है ना, उस सर्कल में कोड है, उस कोड पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो जितना ये होगा, जितना इसका लेंथ होगा उतना ही ना डीएल का लेंथ होगा। ठीक, तो इसका लेंथ x सेंटीमीटर है, यहाँ पास आप सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं, मैं x बस लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जितना x सेंटीमीटर नहीं मीटर लगाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वैल्यू मीटर में दिया। ठीक, तो जितना एस एल का वैल्यू होगा उतना ही ना डी एल का होगा। ठीक, तो एस एल का मैंने ले लिया x, तो हमारा डी एल का ऑटोमेटिक x आ जाएगा, यही ना आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, ये तीनों क्या इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इक्वल डिस्टेंस पर है तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना,
ध्यान से देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों साइड होता है वो इक्वल होता है, वही यहाँ पास बोल रहा था। अब क्वेश्चन में मिटा दिया हूँ, ठीक है ना। वो तीनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पर है, तो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा इन तीनों को मैंने ज्वाइन किया वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है। तो ये एक्स है और ये एक्स है। अब इसका कितना लेंथ हो जाएगा, तो एक्स एक्स 2x। तो हमारा जो एस या एस ए का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। ये 2x है, ठीक है ना। 20 मीटर ये रेडियस है, ये 2x है, ठीक। और ये भी हो जाएगा हमारा 2x, ठीक है ना। OD अरे AD, ठीक है ना। जितना हमारा AD रहेगा उतना ही हमारा AS रहेगा और उतना ही हमारा SD रहेगा, ठीक। तो हमने माना इसको x, ठीक है ना, x मीटर मैं ले लेता हूँ यहीं पास, कोई दिक्कत नहीं, x मीटर, ठीक। लेंथ ऑफ SL x मीटर है, ठीक है ना, x मीटर। अब आइए इसको अब अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक। अब अप्लाई कर रहे हैं नाउ, ठीक, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख लीजिएगा पूरा, ठीक। मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ ना, इन ट्रायंगल ALS, चूंकि ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में मैं क्या कर रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास अप्लाई करूँगा तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पास हो जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू को लिख रहा हूँ, ठीक। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा 2x स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू ये क्या है, बेस हमारा x स्क्वायर रहेगा, ठीक, प्लस अब हमारा जो हाइट है, ठीक है ना, उसका वैल्यू कुछ नहीं है तो उसका वैल्यू क्या ले लेंगे, AL, ठीक। अब देखिए, अब इसको AL को इधर ट्रांसपोज कीजिए, मतलब LHS को इधर ट्रांसपोज कीजिए, मतलब RHS को इधर और LHS को उधर, डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ ना। तो AL इक्वल टू हमारा आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे हुआ, ठीक है ना। तो जब AL इधर आएगा, समझिएगा बात को, AL जब इधर आएगा तो उसका साइन क्या रहेगा, निगेटिव में रहेगा, ठीक। अब जब ये वाला जो है 2x स्क्वायर, ठीक है ना, जब ये जाएगा उधर तो उसका साइन भी निगेटिव में रहेगा, ठीक, ये निगेटिव में रहेगा, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पास AL इक्वल टू, यहाँ पास AL का स्क्वायर रहेगा ना, ठीक, AL का स्क्वायर। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, इस 2x स्क्वायर को मैंने इधर शिफ्ट किया तो आएगा माइनस में आएगा, और इस AL को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये भी आएगा माइनस में। तो ये माइनस वाला और ये, इसको मैं माइनस लिख देता हूँ, इसको भी माइनस लिख देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पास मैं माइनस कॉमन लेके काट देता हूँ, ठीक, ये माइनस में, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसका स्क्वायर कीजिए, खैर स्क्वायर देखिए माइनस माइनस काट भी सकते हैं, लेकिन माइनस कैसे काटेंगे ये भी आपको बताता हूँ। जब यहाँ माइनस माइनस काटेंगे ना तो यहाँ माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। देखिए यहाँ माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस AL स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पास आप माइनस कॉमन लेंगे ना तो आप बड़ा ब्रैकेट में 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक। अब ये माइनस माइनस आप काट सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ के बाद मैं स्टेप थोड़ा चेंज कर दिया हूँ, अलग स्टेप से कर दिया हूँ। आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। है बहुत आसान। मैं क्या किया हूँ कि AL को इधर किया हूँ, माइनस में आया, और 2x का होल स्क्वायर को उधर किया हूँ, ठीक, तो ये माइनस में आया। अभी इतने में से मैं माइनस कॉमन लिया हूँ, तो माइनस कॉमन लिया ना जब मैं, तो ये जो प्लस है ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस ना हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पास बचा हमारा क्या, AL इक्वल टू, AL का स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक, ये हुआ। अब यहाँ पास जो AL होगा वो हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक, यहाँ AL का होल स्क्वायर है, ठीक।
अब ए एल इजक्वल टू हो जाएगा हमारा √3x, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो स्क्वायर है उधर साइड गया तो रूट में हुआ। अब स्क्वायर और रूट जानी दुश्मन होते हैं, तो x के ऊपर जब जैसे जाएगा ना रूट, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x, ठीक। तो जो हमारा एल है वो आ गया हमारा √3x, ठीक है ना। मतलब इस पूरे एल का वैल्यू कितना है हमारा √3x, ठीक है ना। तो अब बताइए ओ एल का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सा है, ओ एल का वैल्यू क्या होगा। तो ओ एल का वैल्यू ये होगा कि ओ एल इजक्वल टू, हम क्या करेंगे ए एल में, पूरे ए एल में ओ ए को माइनस कर देंगे या ए ओ के माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये पूरे बड़े वाले में, ठीक है ना, ये पूरे बड़े वाले में अगर मैं इतने को माइनस कर दूं तो हमारा जो ओ एल है उसका वैल्यू नहीं मालूम हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। तो मैं ओ एल मतलब मैं इसका वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है ना, ये वाले का ओ एल का। तो ओ एल इजक्वल टू ए एल माइनस ए ओ, ठीक है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा ओ एल इजक्वल टू, ए एल का वैल्यू कितना है √3x, ठीक। और ओ ए ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। ये सेंटर है और ये सरकमफ्रेंस का पॉइंट है, ठीक। तो ये रेडियस है, तो ये रेडियस कितना दिया है 20 मीटर दिया है, तो हो जाएगा 20, ठीक। तो जो हमारा ओ एल है वो कितना आया 20 आया, ठीक। और मैं फिर से इसको मिटाने जा रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बस हम आंसर के एकदम बिल्कुल करीब है। ठीक, अब देखिए, अब ओ एल का वैल्यू आ गया, ठीक। ओ एल दिया है हमको, ओ एल का वैल्यू मिल गया और इसका एसओ का या ओ एस का वैल्यू मिल गया। तो क्या एक्स का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे नाउ, ठीक। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ एल एस, ठीक है ना। पहले हम किस में लगाए थे, ए एल एस में लगाए थे, अब ओ एल एस में लगाएंगे, ठीक। तो इसका देखिए, इसका जो आएगा हमारा जो हाइपोटेनस है वो है ओ एस का स्क्वायर हो जाएगा, ओ एस का स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर है ओ एस, इक्वल टू ओ एल का स्क्वायर प्लस एस एल का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, इसको मैं मिटा लेता हूँ। ये किसका वैल्यू था, ओ एल का वैल्यू था ना, ठीक। ओ एल का वैल्यू था। तो ओ एस का वैल्यू क्या है, ओ से लेके यस तक का 20, ठीक। तो 20 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। उसके बाद ओ एल कितना है हमारा, ओ एल है हमारा √3x, ठीक। ये है, अब इसका स्क्वायर कीजिए आप, प्लस एस एल कितना है, एस एल √3x माइनस 20 है, ठीक है ना। ओ एल जो है -20, ठीक। इसका जो वैल्यू है देखिए ध्यान से, ओ एल का जो वैल्यू है वो है √3x, ठीक है ना। √3x माइनस 20 है, यहाँ पास -20 भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक्चुअली जो ए एल का वैल्यू है वो आया है √3x, ठीक है ना। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ए एल का वैल्यू क्या है √3x, ठीक। और जो हमारा ओ एल का वैल्यू है वो है √3x माइनस 20, ठीक है ना। यहाँ पास ये पूरे का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम प्लस करेंगे एस एल क्या इतना है हमारा x है, ठीक। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए एक्चुअली मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया था, ए एल का जो वैल्यू है वो कितना है √3x है और ओ एल का जो वैल्यू है √3x माइनस 20 है, ठीक है ना। अब देखिए
अब इसको आप एक्सपेंड कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर 400 और 400 हाँ। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40। मैं इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसमें मैं क्या किया हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बोलता है a स्क्वायर करो, तो a स्क्वायर मैंने किया तो 3x स्क्वायर आया, फिर प्लस b स्क्वायर किया तो 400 आया, माइनस 2ab तो माइनस 2a कितना है √3x, b कितना है 20 तो 2 इंटू 20 40 आ गया, ठीक। 40 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पास देखिए ध्यान से 400 कैंसिल, अब यहाँ पास हमारा बचा 0, ठीक। अब 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बचा हमारा 4x स्क्वायर, ठीक, माइनस 40 √3x। अब इसमें आप देखेंगे तो 4x कॉमन दिख रहा है, ठीक, तो आप 4x कॉमन ले लीजिए, बचा कितना x माइनस 10 √3। जब आप कॉमन लेंगे, ठीक है ना, 4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा और इसमें 4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 √3x आएगा, ठीक। अब यहाँ पास कंपेयर कीजिए तो एक x का वैल्यू आ जाएगा आपको 0, जो कि डिस्टेंस का भी 0 नहीं होता है, ठीक। ये आंसर नहीं आएगा इस वाले का। 4x का जब कंपेरिजन करेंगे 0 से तो 0 आएगा, और जब इसको कंपेरिजन करेंगे x माइनस, मैं यहाँ पास करके दिखा देता हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ ना 0 से, x माइनस 10 √3 इसके बाद वाला स्टेप है। पहले मैंने 4x को 0 से कंपेयर किया तो 0 आया, अब इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको 0 से कंपेयर कीजिए तो ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। x इजकल टू आपका हो जाएगा 10 √3, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना आ गया 10 √3। हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था SD का वैल्यू, या तो AS का वैल्यू या तो AD का वैल्यू, ठीक। तो देखिए x इतना आ गया और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा SD का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास मैं फिर से इसको मिटा रहा हूँ। और यहाँ पास आप देखिए हमको चाहिए क्या SD का वैल्यू, ठीक। तो SD इजकल टू क्या होगा, x प्लस x है, ठीक। तो x का वैल्यू कितना है 10 √x, तो हमारा हो जाएगा SD इजकल टू 10 √3 है, ठीक है ना, 10 √3 प्लस 10 √3, ठीक। तो SD इजकल टू आ जाएगा आपका 10 10 20 √3, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पास मीटर लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक। तो SD जितना देखिए, अब इसका वैल्यू कितना आ गया 20 √3 मीटर, ठीक है ना। यही हमारा जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग था वही होगा, ठीक है ना। फाइनल आंसर यही है। और यहाँ पास लिख लीजिएगा हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 20 √3 मीटर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा था और काफ़ी लेंदी भी था, क्योंकि था मेरे लिए आसान, समझाने में काफ़ी लेंदी गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।